डेयरी फार्मिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट या मिल्क का प्रोडक्शन। मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अगर आपके खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। और हम इस चैनल के माध्यम से हमेशा लेकर आते हैं आपके काम की बात। और दोस्तों, जब हम डेयरी फार्मिंग में काम करते हैं बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, और जब चुनौतियां आती हैं तो ढेर सारे प्रश्न हमारे दिमाग में उमड़ जाते हैं। और मैं कोशिश करता हूं आपके सवालों के जवाब दूं इस चैनल के माध्यम से, और कुछ ना कुछ नई जानकारियां लेकर आता रहूं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों से शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यूं ही मेरे साथ बने रहें इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ किसानों के जो सवाल प्राप्त हुए हैं, वो मुझे लगता है कि वो हर डेयरी फार्मर के दिमाग में वो कभी ना कभी वो सवाल आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों के जवाब दूं। तो पहला जो सवाल जो प्राप्त हुआ है वो है सुबोध कुमार यादव जी का, और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने पूछा है कि सर, क्या डेयरी फार्मिंग विदाउट ग्रीन फॉडर के संभव है? क्या बिना हरे चारे के डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं? इस पर भी एक वीडियो बनाएं। तो सुबोध कुमार जी, मैं आपका सवाल लेता हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि जमीनें होती जा रही हैं कम, बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन उठता है कि अब हरा चारा नहीं है तो पता नहीं हम डेयरी कर भी पाएंगे या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, बगैर हरे चारे के डेयरी संभव नहीं है। आप नोट कर लें इस बात को। अगर आपके पास हरा चारा नहीं है और आप डेयरी ऑलरेडी अगर कर रहे हैं तो आप हरे चारे की व्यवस्था कर लें। और अगर आप करना चाहते हैं डेयरी, तो पहले से ही दिमाग में रखें, हरे चारे के बगैर डेयरी फार्मिंग संभव नहीं है। और अगर हरा चारा नहीं है तो इसका एक विकल्प बहुत अच्छा है जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, लोग बहुत सारे अपना रहे हैं, वो है साइलेज मेकिंग। आप साइलेज बना लें, और अगर आप साइलेज भी नहीं बना सकते हैं तो इसको बाजार से परचेज कर लें। बहुत सारी बाजार में आजकल ऐसी कंपनियां हैं जो साइलेज उपलब्ध कराती हैं। बहुत सारे फार्मर्स भी आजकल साइलेज बनाते हैं, और जो सरप्लस होती है उनके पास वो दूसरे फार्मर्स को उपलब्ध कराते हैं। तो आप याद रखिए, हरे चारे की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। हरा चारा नहीं है तो साइलेज बनाइए या खरीदिए, तभी डेयरी फार्मिंग, एक प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग संभव है। दूसरा जो प्रश्न है वो है महेश भोमले जी का। इन्होंने बोला है, सर मेरी गाय 6 महीने से हीट पर नहीं आई, दूध दे रही है, क्या करूं? महेश जी, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में। बहुत सारी जो गाय हैं वो हीट पर देर से आती हैं। बहुत सारी ऐसी हैं एक बार जलने के बाद वो हीट पर नहीं आती हैं, या बहुत लेट हीट पर आती हैं, जिसके कारण बहुत सारा नुकसान किसान भाइयों का होता है। आपके लिए मेरी एक ही सलाह है कि आप इसमें 3-4 काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप उस पशु की डीवर्मिंग कराइए ताकि उसके पेट के कीड़े साफ हो सकें। डीवर्मिंग मतलब पेट के कीड़ों की दवाई। और दूसरा काम करिए, आप उसके आहार में एनर्जी का समावेश करिए। मतलब उसके आहार को एक बार आप एनालाइज करिए और देखिए क्या उसमें अनाज जो है या एनर्जी रिच जो तत्व हैं उनका या ऊर्जा का जो समावेश है वो प्रॉपर किया गया है या नहीं। इसके लिए आप उसके आहार में मक्का, बाजरा या ज्वार को सम्मिलित कर सकते हैं। और जैसे ही आप उसको एनर्जी देंगे तो दूसरे जो पोषक तत्व हैं उनका भी उपयोग बहुत अच्छे से होगा, और वो उसके कारण हीट में आ जाएगी। तीसरा आप काम करिए, आप देखिए अगर आप उसमें आपके उसके जो आहार है उसमें मिनरल्स नहीं दे रहे हैं, मिनरल मिक्सचर का अगर आपने उसमें समावेश नहीं किया है तो मिनरल मिक्सचर दीजिए, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का उसको मिनरल मिक्सचर दीजिए, 100 ग्राम पर डे पर एनिमल। जनरली लोग यही गलती करते हैं कि जो उसकी डाइट होती है उसमें एनर्जी की कमी छोड़ देते हैं, क्योंकि आप देखिए उसका दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है और सारी की सारी एनर्जी जो है वो मिल्क प्रोडक्शन या दूध के उत्पादन की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, और उसकी जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए एनर्जी उतनी नहीं बचती है, और उसका शरीर कमज़ोर होता चला जाता है, जिसके कारण वो हीट पर लेट आती है, या हीट पर आने के बाद वो कंसीव नहीं करती है। तो आप 3 काम मैंने आपको बताए हैं। पहले डीवर्मिंग करिए, दूसरा एनर्जी रिच डाइट दीजिए उसको, और तीसरा जो है मिनरल मिक्सचर
का समावेश करिए उसकी डाइट में, मिनरल मिक्सचर दीजिए, वो डेफिनेटली हीट पर आएगी। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है संजय बारिक जी का, और इन्होंने पूछा है सर हमारे यहाँ सरसों की खली के अलावा कोई खली नहीं मिलती, तो क्या सरसों की खली खिला सकते हैं? संजय जी बिल्कुल खिला सकते हैं। सरसों की खली मतलब मस्टर्ड केक, इसको बहुत ज़्यादा लोग खिलाते हैं, बहुत पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा फार्मर्स यूज़ करते हैं। बस केवल एक बात का ध्यान रखिए, अकेली खली देंगे तो प्रॉब्लम आएगी। इसको हमेशा लिमिट में यूज़ करिए। इसको जो उसके आहार की जो गणना करते हैं आप, या पशु आहार का जो फार्मूला है उसमें आप इसको 20 से 25% तक उपयोग करिए, क्योंकि इसमें कुछ इसका जो कड़वापन होता है उसके कारण जो बाकी आहार है वो भी खाना कम कर देगा पशु। इसलिए इसको 20 से 25% तक आप उपयोग कर सकते हैं उसके आहार के फार्मूले में। और उसके साथ आप या अनाज को भी उपयोग करिए, ब्रांड जो है चुरी है, इनको भी मिक्स करके आप देंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। गलती केवल एक ही करते हैं, जब हम खली खिलाना शुरू करते हैं तो केवल खलियां ही खिलाना शुरू कर देते हैं, जबकि आपको अगर प्रॉपर बैलेंस डाइट उसकी बनानी है तो उस आहार के फार्मूलेशन में हमेशा कोशिश करिए खलियां भी हों, अनाज भी हो, अनाज जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, और साथ साथ में उसके ब्रान या चोकर भी आप सम्मिलित करिए, मिनरल्स का समावेश करिए, विटामिन्स भी दीजिए, और इन सब को मिक्स करके प्रॉपर तरीके से दीजिए। साथ में हो हरा चारा और भूसा, तो आप इसका TMR बनाइए, टोटल मिक्स राशन, और इसको 3-4 भागों में बांटकर पशु को दिन भर में दीजिए। आप देखिएगा आपका पशु स्वस्थ भी रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन भी होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है साहिल राज। ये बोलते हैं गर्मी में सरसों की खली खिला सकते हैं क्या? बिल्कुल खिला सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस करके खिला सकते हैं तो आप हमेशा खिला सकते हैं उसको 20 से 25% तक, गर्मी हो या सर्दी, बहुत अच्छी खली होती है वो, आप उसको फार्मूले में खिला सकते हैं। उसके बाद है दीपक पटेल, इन्होंने बोला है सर खाने का सोडा कैसे देना है? दीपक जी, खाने के सोडे के बारे में या बफर के बारे में मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारी बात की है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा हम मीठा सोडा क्यों देते हैं। तो ये जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, ये जो रूमिनेंट्स होते हैं, ये जुगाली करते हैं, और इनकी जो मुख्य डाइट होती है वो फाइब्रस होती है, हरा चारा और सूखा चारा। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम उपयोग करते हैं अनाज या खलियां, जो कि जुगाली उसकी कम कर देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके उसके जो रूमेन है उसमें एसिड बनने लगता है, और उस एसिड को बैलेंस करने के लिए या पीएच को बैलेंस करने के लिए हम देते हैं मीठा सोडा या बफर। तो आप इस बफर को, क्योंकि ये जो मीठा सोडा या बफर होता है ये पाउडर फॉर्म में होता है, तो आप इसको मिनरल मिक्सचर की तरह खिला सकते हैं। पशु आहार के ऊपर इसको आप छिड़क के खिला सकते हैं। आप इसको पशु आहार में मिक्स कर सकते हैं, या जो भी आप डाइट देते हैं उसमें मिक्स करके उसको आराम से खिला सकते हैं। अगर आप जो इसका जो नॉर्मल डोज होता है वो 0.7% ऑफ ड्राई मैटर हम रिकमेंड करते हैं, या उसको 50 ग्राम से स्टार्ट करिए और 100 ग्राम तक आप उसको एक पशु को प्रतिदिन दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो डाइट का जो फार्मूला है वो किस तरीके का है। अगर आपका पशु ज़्यादा दूध का उत्पादन दे रहा है, साथ में आप उसकी जो डाइट है उसमें ग्रेन का प्रतिशत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, और साथ में जो डाइट है या पशु आहार का जो पोर्शन है वो आप ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो आपको मीठा सोडा उपयोग करना चाहिए। मीठा सोडा या जो मार्केट में जो बफर उपलब्ध है उनका उपयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बड़ी ही सरल भाषा में आपके लिए वैज्ञानिक जानकारी, जिसका कुछ ना कुछ आधार हो, जिसकी कुछ ना कुछ रिसर्च हो और आपके लिए उपयोगी हो, उसको आपकी भाषा में लेकर आते हैं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और यूं ही साथ बने रहें। जय हिंद साथियों।